नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में पेश किया अंतरिम बजट। किसानों, असंगठित क्षेत्र और मध्य वर्ग के लिए कई उपायों की घोषणा। बजट में करदाताओं को आमदनी पर आयकर में 5 लाख रुपए तक की छूट। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक प्रत्यक्ष मदद। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, बजट से राज्य के कुल 28 लाख किसानों में से 22 लाख किसानों को होगा फायदा। सालाना मिलेंगे कम से कम 11,000 रुपए। और रांची में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू। मंत्री अमर बाउरी ने कहा, राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलने से पर्यटन के साथ रोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज करीब 27,84,00,000 करोड़ रुपए का वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने छोटे किसानों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे और सीमांत कृषकों की मदद के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की। इसे ऐतिहासिक कार्यक्रम बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम की इस योजना से सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। इस योजना के तहत जो छोटी जमीन रखते हैं उन सभी को उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। 6,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की किस्तों में किसानों के खातों में पहुंचेगी। केंद्र सरकार की इस योजना को पिछले साल 1 दिसंबर से लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। Our government proposes to launch a mega pension yojana, namely Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan will be for the organized sector workers with monthly income up to rupees 15,000. This pension yojana shall provide them an assured monthly pension of rupees 3,000 after they achieve the age of 60 years. बजट में आयकर की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपए की गई है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। इससे 3 करोड़ से अधिक वेतनभोगियों और पेंशन भोगियों को 4,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ होगा। For the present, the existing rates of income tax will continue for FY 19-20 also. I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakh will get full tax rebate. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है। आयकर रिटर्न फॉर्म पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी और रिफंड तुरंत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वस्तु और सेवा कर का भुगतान करने वाले 90% से अधिक व्यापारियों के तिमाही रिटर्न भरने की व्यवस्था जल्द ही की जा रही है। बजट को देश की विकास यात्रा का उत्सव बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में अत्यधिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी। इसके बाद के 8 वर्ष में इसे $10 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। डिजिटल भारत के निर्माण को सरकार का महत्वाकांक्षी विजन बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मोबाइल डेटा की मासिक खपत में पिछले 5 वर्ष में 50 गुना बढ़ोतरी हुई है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में 1 लाख गांवों को डिजिटल गांव बनाने का है। रक्षा बजट पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और उच्च कोटि की तैयारी बनाए रखने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो रक्षा बजट में और बढ़ोतरी की जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में पिछले 5 वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है और भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जबकि 2013-14 में यह विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने बजट की प्रशंसा करते हुए उसे प्रगतिशील, उचित दृष्टिकोण वाला और गतिशील बताया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस देश का हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सके, अपना योगदान दे सके, इस योग्य वह बनाया जाए। इस दृष्टि से भी ये बजट अपने में महत्वपूर्ण है।
ये हिस्टोरिक बजट है, किसानों के लिए के पक्ष में है, जो सर्विस होल्डर है उनके पक्ष में है, जो मिडिल क्लास है, जो निम्न क्लास है, जो एससी है, एसटी है, और ये बिल्कुल जैसो हिस्टोरिक, इससे बढ़िया बजट हो नहीं सकता है। इधर विपक्ष ने केंद्रीय बजट को भारतीय जनता पार्टी का चुनावी बजट बताया है। संसद के बाहर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे गरीबों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। पूरे एक साल का बजट चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये पूरा बजट उन्होंने देश के सामने रखा, तो ये वायदे कौन पूरे करेंगे? तो आने वाले गवर्नमेंट पे यही पड़ेगा। तो इसीलिए ये मैं कह रहा हूँ कि ये चुनावी वायदे हैं, ये जुमले हैं। जैसा पहले भी वो जुमले बोलते थे, वही ढंग से आज भी जुमले वो बोल रहे हैं। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि इस बजट से झारखंड के किसानों को सबसे अधिक फायदा होगा और राज्य के कुल 28 लाख किसानों में से 22 लाख किसानों को इसका सीधा फायदा होगा, क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए और राज्य सरकार की ओर से कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5,000 रुपए सालाना दिया जाएगा, जो कि कुल 11,000 रुपए होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। और इस बार का जो बजट न्यू इंडिया, नया इंडिया ऊर्जावान बने और स्वच्छ बने, और साथ ही साथ इस नए बजट में किसानों के कर्ज के पक्ष को ध्यान में रखते हुए जो बजट आज किसानों भाइयों के लिए जो बजट पेश किया है वो सब समाहित है। और इस तरह कृषि क्षेत्र में 19-20 के बजट में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और मैं मानता हूं कि यह बजट किसानों को दिए जाने वाले उनके वर्तमान और भविष्य को सुधारने का प्रयास किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि झारखंड के 11 गांवों को शहर का दर्जा दिया जाएगा। विधानसभा में आज श्री सिंह ने कहा कि इनमें बरही, तेलो, चंद्रपुरा, दुगधा, बांधडी, सदाम, सौंदा, चितरपुर, तेनुघाट, घाटशिला और पतरातू शामिल हैं। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि सरकार शौचालय के बाद स्नानागार भी बनवाएगी। इस बीच विधानसभा में आज लंबी चर्चा के बाद नगर विकास विभाग का 29 अरब रुपए की अनुदान मांग को मंजूरी मिल गई। सदन में बजट पर चर्चा के दौरान पर्यटन मंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि मैथन और पंचेत डैम को पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। श्रम मंत्री राज पलिवार ने कहा कि राज्य में श्रम कानून का सही ढंग से पालन होगा और विशेष सेल इसकी कड़ी निगरानी करेगा। खेल एवं पर्यटन मंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा है कि फिल्म निर्माण के लिए राज्य सरकार ने बेहतर नीति बनाई है, जिसमें बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता लाभान्वित हो रहे हैं। श्री बावरी रांची के खेलगांव में आज से शुरू हुए 3 दिवसीय द्वितीय झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलने से पर्यटन के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। झारखंड ने पूरे देश के अंदर भारत में जीवन को गति देने के लिए, उनकी भावनाओं को परिवर्तित करने के लिए, उनके विचारों को परिवर्तन करने के लिए फिल्म एक सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से आप सोशल भी और पॉलिटिकल भी मैसेजेस देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो जेएमसी के इतने करीब से जुड़ा हुआ है और विशेषकर झारखंड में जब फिल्म की पॉलिसी बनी है, जब टूरिज्म के सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये दोनों सेक्टरों को मिलाने करके एक अच्छा अवसर पैदा होता है, जहाँ से ऐसे फिल्म फेस्टिवल से आपको एक्सपोजर मिलता है। जिस तरह से रूपरेखाएं बनती है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, उस तरह झारखंड में भी स्थापित हो और स्थापित होकर के एक संस्थागत डेवलपमेंट को आगे जाए, उससे क्रेडिबिलिटी इस झारखंड फिल्म फेस्टिवल की बने। नई दिल्ली स्थित एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र और स्कॉट टीम ने एक आश्रय गृह में रह रहे खूंटी जिले के 10 बच्चों को पुनर्वास के लिए खूंटी भेजा है। इनमें 9 लड़कियां और एक नाबालिग लड़का शामिल है। पिछले दिनों इन सभी बच्चों को दिल्ली के विभिन्न स्थानों से लाकर आश्रय गृह में सुरक्षित रखा गया था। नोडल अधिकारी श्रीमती कलानाथ ने बताया कि इन सभी बच्चों को झारखंड सरकार से सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पुनर्वास के तहत अनुमान्य लाभ और सहायता दिया जाएगा तथा कौशल विकास से जोड़कर नियोजन प्रदान किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में पेश किया अंतरिम बजट, किसानों, असंगठित क्षेत्र और मध्य वर्ग के लिए कई उपायों की घोषणा। बजट में करदाताओं को आमदनी पर आयकर में 5 लाख रुपए तक की छूट। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक प्रत्यक्ष मदद।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, बजट से राज्य के कुल 28 लाख किसानों में से 22 लाख किसानों को होगा फायदा। सालाना मिलेंगे कम से कम 11,000 रुपए। और रांची में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू। मंत्री अमर बाउरी ने कहा, राज्य में फिल्मोद्योग को बढ़ावा मिलने से पर्यटन के साथ रोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।